हेलो नाज़रीन। तो इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को जब अपने बाप की असलियत का हकीकत का पता चल जाएगा तो वो जो है वो अपने घर को लात मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। वो अपने बाप के स्टेटस को, शान शौकत वाली ज़िंदगी को और हर चीज़ को जो है वो छोड़कर महक के साथ जो है अपने दोस्त के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। उसका बाप जो है उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसका बाप चाहता है कि शमशेर 4 दिन धक्के खाएगा तो उसको समझ आ जाएगी कि उसके बाप के पैसे के बगैर उसकी असल हकीकत क्या है। मगर दूसरी तरफ जो है वो शमशेर भी बड़ा ज़िद्दी और हट धर्म है। वो जैसे तैसे करके गुजारा कर लेगा, मगर पलट के अपने बाप की तरफ नहीं आएगा। मगर अब शमशेर की ज़िंदगी जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके पास तो ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी जो है वो पैसा पूरा नहीं रहेगा। अब उसकी वो जो अकड़ और तकब्बुर था, पैसे के ज़ोर पर जब वो घूमता फिरता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में इधर उधर फिरता था, लोगों पर रौब डालता था, अब उसका समझ आएगी कि आमतौर पर इंसानों की ज़िंदगियाँ कैसी होती हैं। मगर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो महक से और उसके घर वालों से बार बार माफ़ी मांगेगा। वो उनको कहेगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं गरूर और तकब्बुर का शिकार था। मेरा मकसद तो सिर्फ महक की मोहब्बत का पाना था, मगर मेरे सारे तरीके गलत थे। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बेइंसाफ़ी की, बहुत ज़्यादती की। मैं समझ ही नहीं सका आप लोगों के क्या जज्बात थे। मेरे आगे सिर्फ मेरे अपने जज्बात की धुन सवार थी। मुझे बहुत माफ़ कर दें, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगने आया हूँ। महक का बाप जो है वो कहेगा तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम्हें कोई सज़ा ना दी जाए। दूसरी तरफ वो जो है महक के साथ जो है वो छोटे से अपार्टमेंट में ज़िंदगी गुजारेगा। ज़िंदगी जो उसके पहले जैसी नहीं रहेगी। बाप के पैसे पर उसने बहुत ऐशो इशरत की होती है, मगर अब वो जो है वो छोटे से घर में आ गया है, वो सारी चीज़ें उससे छीन ली जाती हैं। उसका बाप जो है उसका क्रेडिट कार्ड तक बंद करवा देता है। दूसरी तरफ उसका भाई दारा जो है उसको बार बार मनाने आता है, क्योंकि शमशेर की जो माँ है वो रो रो के अपने बेटे को याद कर रही है और चाह रही है कि शमशेर जो है वो घर वापस आ जाए। इसके लिए वो दारा से रिक्वेस्ट करती है कि शमशेर को मना कर ले आओ। शमशेर बार बार अपने भाई को मनाने आ रहा है, मगर दारा जो है वो बार बार अपने भाई को मनाने आ रहा है, मगर शमशेर जो है वो इनकार कर देता है वापस जाने से। वो कहता है कि वो बिल्कुल उस घर में वापस नहीं जाएगा जहाँ महक की इज़्ज़त भी नहीं है और उसकी जान भी महफूज नहीं है। मैं कभी भी वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। तो यूँ यहाँ पर महक जो है वो शमशेर के साथ जो है वो छोटी सी मोटर बाइक पर ही घूमेगी और ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करने के लिए उनको बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। अब महक की और शमशेर की ज़िंदगी का एक नया चैप्टर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ महक का कज़न जो है एहसन है, वो भी शमशेर को ताने मारेगा कि कहाँ गई तुम्हारी वो दौलत जायदाद, वो सारा पैसा जिसके बल पर तुम बहुत ज़्यादा इतराते थे, अब कहाँ गया? तुम तो आसमान से ज़मीन पर गिर गए हो। ये सारी बातें जो है वो शमशेर जो है वो चुप करके सुन लेगा। अब आप देखेंगे नाज़रीन के शमशेर के मिजाज में भी बहुत ज़्यादा आजिज़ी आ जाएगी। सारा तकब्बुर जो उसके बाप की वजह से उसके अंदर भरा हुआ था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता शमशेर के अंदर जो है वो मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाएंगी और वो महक से भी कहेगा कि तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो तब भी जा सकती हो महक। मुझे एहसास हो गया है मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वालों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, मगर मैं अब तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम मुझे यहाँ इस हाल में छोड़कर जाना चाहती हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो तो बढ़ जाओ, मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं रोकूँगा, क्योंकि शमशेर के मेरे पास जो है वो पहले जैसा कुछ भी नहीं